आज वसई विरार जिला के नाला सुपारा स्थित रीजेंसी हॉल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक अहम पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय, पालघर सांसद डॉक्टर हेमंत सावरा, नाला सुपारा विधायक राजन नाइक, वसई विधायिका स्नेहा दुबे पंडित, जिला अध्यक्षा प्रज्ञा पाटिल प्रमुख रूप से मौजूद रहीं। इस मौके पर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म को लेकर विस्तार से पत्रकारों से चर्चा परिचर्चा की गई तथा भाजपा के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय द्वारा पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए गए। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट। ये सामाजिक प्रवृत्ति है, फिर भी उसके अटकाव करने की पूरी तरह से तैयारी सरकार कर रही है। फिर भी कहीं चोरी छुपी होता है तो उसको भी पूरी तरह से अटकाव करना चाहिए। ऐसा कोई टैक्स की जरूरत नहीं जिससे हमारे समाज को नुकसान होता है। समाज को भी, सरकार को भी तो नुकसान हो रहा है। लेकिन सरकार ने ऑलरेडी बैन उसमें किया है, और अगर चोरी छुपे कहीं होता है तो उसमें भी कार्रवाई हो तो सरकार कर देगी। हाँ विचार सर, सवाल है कि महाराष्ट्र में आपने कहा कि वन नेशन वन टैक्स है, लेकिन महाराष्ट्र में एक्साइज ड्यूटी और वैट टैक्स अभी भी वाइन्स पे और ऊपर फ्री है। ऐसा है जीएसटी का जब ये आया था, मुझे पता था जीएसटी में ऐसा है कि हर स्टेट से, महाराष्ट्र नहीं बाकी अन्य राज्यों में भी कुछ अलग टैक्स है। पेट्रोल डीजल उसमें ही जीएसटी में आता नहीं है। तो सभी राज्य जब तक सहमत न हो तब तक ये सारे जो एक दो टैक्स बचे हैं वो भी आगे आने वाले दिनों में खत्म हो जाएंगे। ये है कि अगर 17 से बात देखेंगे तो 17 के बाद जीडीपी भारत का हमेशा आगे बढ़ता ज्यादा जीडीपी रहा है, 6% से आगे रहा है। इवन कोरोना में जब बहुत पूरी वर्ल्ड की बुरी हालत थी तब भी हम अरे आपका डेटा एक सुनो ना, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप मेरा चर्चा करेंगे तो अलग चर्चा करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास भी पूरा डेटा है, कोई बात नहीं। ऐसा है कोरोना का पीरियड था, तो ये जब था 2017 में जब आया था तो एक प्रकार से यही राहुल गांधी थे, इसको गब्बर सिंह टैक्स करके उन्होंने बोला था। अब वही राहुल गांधी है, बोल रहे कि हमने इसके बारे में अलग सुझाव दिया था, हमने कहा था ये करो। राहुल गांधी हमेशा दोगला बात करते हैं। राहुल गांधी कभी भी अपनी भूमिका पर ठाम नहीं रहते। अर्थव्यवस्था करके उभर रहे हैं। अगर हमारी नीति गलत होती तो ये हालत नहीं, ये यहाँ तक तीसरे नंबर तक हम नहीं पहुंचते। 10 में भी नहीं थे 2014 के पहले हमारे अर्थव्यवस्था। ये मोदी सरकार की अचीवमेंट है सबसे पहली बात। तो राहुल गांधी की बातें वो सिर्फ दोगलेपन की बातें करते हैं जिसमें कोई ठोस नहीं रहता। मैं आपको उसके 10 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। आगे सर, आता जो जीएसटीचा भार कमी झालेला आहे त्याचा परिणाम ज्या मानवी जीवनाच्या ज्या काही महत्व गोष्टी आहेत, जसं की घरपट्टी आहे, लाईट बिल आहे, यांनी कुठेतरी जीएसटीमुळे जास्त अतिरिक्त बिल जो आकारला जातो तिथे किती परिणाम होणार, आणि दुसरं शेतकऱ्यांचा किती लाभ? शेतकऱ्यांच्या बियापासून ट्रॅक्टरपर्यंत, म्हणजे अक्षरशः त्याच्या रोजच्या त्याला जे बी बियाणं लागतं तिथून ते ट्रॅक्टर पर्यंत 2-3 लाखाची ट्रॅक्टर पर्यंत सूट त्याला मिळणार। ते शेतकरी ट्रॅक्टर खायला जातील किंवा तुम्हाला श्रीमंत शेतकरी असतील असं नाही, आता मध्यमवर्गीय शेतकरी ट्रॅक्टर करून जातो। दुसरं असं की बी बियाणे प्रत्येक शेतकऱ्याला लागतं, त्यातही मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याला सवलत मिळणार आहे ते सगळ्या पैशामध्ये। त्यामुळे खतांवरती आहे, त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याशी शेतीशी संबंधित प्रत्येक गोष्टीशी त्याला सवलत मिळणार आहे, त्याची किमती कमी होणार आहे। आणि बहुतेक सगळ्या गोष्टी आता 2च याच्यामध्ये, ज्या पूर्वी 28%, 40% मध्ये होत्या त्या आता 5-18 मध्ये झाल्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात त्या किमतीच्या सरासरी 12-14-10% इतक्या त्याच्या कमी किमती त्याच्या पुढच्या काळात होणार आहे। कल का दिन एक सबसे इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। 70-72 साल के बाद 2017 में हमने भारत ने एक नई कर कलेक्शन की प्रणाली शुरुआत की, जिसको जीएसटी 2017 में पहली बार आया इस देश में, एक देश एक टैक्स। उसका सेकंड जनरेशन कल घट स्थापना नवरात्रि के दिन से शुरू हो रहा है। इसके पहले जो 4 स्टेज में टैक्स था वो 2 ही स्टेज में आया है, और इस देश के हर नागरिक को कर सवलत मिलेगी। एक प्रकार से कॉमन मैन के लिए ये डेवलपमेंट का उसका एक समृद्धि महामार्ग है।
तो हर आदमी के जीवन में उसका महीने के बजट में उसको टैक्स में राहत मिलेगी। जो चीज आज तक प्राइस में थी उससे कम प्राइस में कल उसको मिलेगी, कल से मिलेगी। उसका चाहे मंथली एक्सपेंसेस, मंथली ग्रोसरी हो, या जिस प्रकार से अभी फेस्टिवल आ रहे हैं तो फेस्टिवल लोग खरीदी करता है वैसी खरीदी हो, ये सारे में उसको बड़ी राहत कल से मिलेगी। इसलिए देश के लिए और कॉमन मैन के लिए एक समृद्धि महामार्ग